नमस्ते। आज हम श्री महेश प्रसाद जी से बात करेंगे, जो टाटा वेस्ट बोकारो डिवीजन की राष्ट्रीय कलोरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है। 2 बार लगातार अध्यक्ष रह चुके महेश प्रसाद जी 20 अप्रैल 2025 के चुनाव में फिर से अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके विचार। आपने पिछले 2 कार्यकाल में यूनियन के लिए क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां हासिल की है, जिन पर आपको सबसे ज्यादा गर्व है? पहला हमारा 2 साल में प्राथमिकता जो है, जो हमारे एम्प्लॉय वार्ड में जो नौकरी का जो उपलब्धि है, उसने हम लोग करीब 4 से 4.5 से एम्प्लॉय वार्ड के बच्चे को हम लोग ने नौकरी पहला हक दिलवाया है इस टीम में। दूसरी क्वेश्चन है, तीसरी बार चुनाव लड़ने का आपका मुख्य मकसद क्या है? क्या कोई अधूरी योजना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? हमारा जो है अभी का जो लक्ष्य है, पहले भी था, उसमें हमारा अभी छूटा हुआ है। जो हमारे न्यूज सीरीज के साथी का जो वार्ड बना है, उसका हमारा पहला प्राथमिकता है, पहला लक्ष्य है उस न्यूज सीरीज साथियों को उसको पार्टी बोनस उसको जो 3 महीना में जो दिया जाता है, उस पर पहला प्राथमिकता है कि पार्टी बोनस उसको न्यूज सीरीज को हमको दिलाने के काम है। तीसरा सवाल है, पिछले कार्यकाल में आपने किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन्हें कैसे पार किया? पिछले 3 साल या 6 साल में जो हमारा जो पूंजी है, जो प्राथमिकता है कि हमारा जो वेस्ट बोकारो में हमारा जिस तरह से आज के समय में जो हमारे एम्प्लॉय को घटाने के जो काम करता है, उसको हमने बहुत बड़ा एगो अपना पूंजी समझ के अपना एम्प्लॉय को रख के आज के समय में ऐसे आने के बाद भी हमने उसको किसी को कम नहीं होने दिए। ये हमारा पूंजी है, हमारा पहला प्राथमिकता है कि इसको हम लोग बचा के रखें। नेक्स्ट सवाल है, अगर आप तीसरी बार अध्यक्ष चुने जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? कोई नई योजना या बदलाव जो आप लाना चाहते हैं? हमारा इस 3 साल में जो हमारे पीछे 3 साल में जो आज के समय में जो कमियां हुआ है, हमारे एम्प्लॉय जो महसूस कर रही है कि हमारा जो शॉप फ्लोर में जितना कमी बेसी हुआ है, जो हमारा वेज के चलते जो मैनेजमेंट ने हमको वेज के चलते पूरे शॉप फ्लोर में बहुत तरह के हमारे एम्प्लॉय को ग्रस्त किया गया है। और उसमें हमारा मैनेजमेंट का एक ही लक्ष्य था कि इसने हमको नीचे शॉप फ्लोर में उसको हम लोग जो काम किए हैं उसके चलते ये घबराहट में अपने वेज में खराब ना करें, इसके चलते हमारा शॉप फ्लोर में जो काम हुआ है उसमें हम थोड़ा सा अपने आप का महसूस कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय 3 साल में जो हुआ है उसको उखाड़ को फेंकने के काम करेंगे और हमारा कोई ऐसा कोई नहीं है जो हमारा आगे का लक्ष्य है कि हमारा एम्प्लॉय ग्रस्त हो, उसको हम लोग उखाड़ के फेंकने के काम करेंगे। 5वां सवाल है, आपके प्रतिद्वंदी भी इस बार चुनाव में मजबूती दावेदारी पेश कर रहे हैं, आप अपने आप को अलग कैसे देखते हैं? हमारा विपक्ष जो है आज के डेट में वो हमारे बीच चुनाव हर समय लड़ते आए हैं, लेकिन उसने 2000 और 2003 के बीच तो उसने हमारे एम्प्लॉय को जिस तरह ने वेस्ट बोकारो में पूरा भयभीत हो गया था, पूरा हमारे एम्प्लॉय डर गए थे। उसके बाद वेस्ट बोकारो ने उस हमारे जो विपक्ष में है आज भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आज हमारे बीच जो आते हैं चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसको हमारे एम्प्लॉय जो है उसको वोट के नाते उसको नकार के फेंक देते हैं। वोट उसको कभी लायक नहीं करते हैं, वोट से उसको मारने के काम करते हैं। यही हमारा लक्ष्य है, उसका और हमारा में क्या फर्क है। 6ठा सवाल है, यूनियन के सदस्यों एवं मजदूरों की शिकायतें या अपेक्षाएं आपके सामने आती होगी, इस बार आप उनकी समस्याओं से हल करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? इस बार हम लोग ने जो आज जो कदम उठाना है, पहले भी बोले और आज भी हम बोल रहे हैं कि हमारा जो प्राथमिकता है
जो वेस्ट बोकारो में इस 3 साल का वातावरण जो बना है, मैनेजमेंट ने जिस तरह हमको झुकाने के काम किया उसमें हम कहीं झुके नहीं। इसलिए पहला प्राथमिकता है कि उसको जब हमारी टीम जीत के आती है तो उसको पहला है कि उसको हम अपने एम्प्लॉय को सेफ साइज करके अपने आगे बढ़ने के काम करेंगे। हमारा एक लक्ष्य। 7वां सवाल है, 2 बार जीतने के बाद क्या आपको लगता है कि वर्करों का भरोसा आप पर और बढ़ा है या अब उम्मीदें ज़्यादा है जिससे आप दबाव बढ़ गया है? आज के समय में हमारा वेस्ट बोकारो का जो एम्प्लॉय है, हमारे टीम पर अनिटेम उसको भरोसा हम लोग का टीम पे किए हुए हैं। इसलिए कि हम लोग ने जो टीम को भरोसा जो किया है, हम लोग आज तक हमारे एम्प्लॉय का जो पैसा जो कटा और जो पैसा हम लोग ने दिलाने के काम किए, 1,82,00,000 कैजुअल साथी का जो पेंशन में दिलाने के काम किए। दूसरी बार 1104 आदमी एम्प्लॉयमेंट को हम लोग करीब 13 लाख रुपया दिलाने के काम किए। इसलिए आज के समय में हमारा जो वेस्ट बोकारो में हम लोग पर आशा और विश्वास और भरोसा के साथ वो यही जानता है, यही टीम ने हम लोग का कुछ दिलाना होगा, यही टीम दे सकता है, अदरवाइज कोई टीम नहीं दे सकता है। इसलिए आशा विश्वास के साथ हम लोग ने इस टीम को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टीम को जिताने के काम करें। 8वां सवाल है, चुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति है? क्या आप कुछ अलग करना की योजना बना रहे हैं या पिछले अनुभव पर भरोसा करेंगे? हम आज के समय में पिछले अनुभव पर हम भरोसा करेंगे और वेस्ट बोकारो जो हमारे एम्प्लॉय है वो सब लोग जानते हैं कि इस टीम ने आज तक एम्प्लॉय के हित में ही काम किए है। आने वाला समय जो हम लोग ने अनुभव के साथ काम किए हैं, आज भी हम लोग उस पर आशा विश्वास के साथ हम लोग खड़े हैं। उसको हम लोग ने जिस तरह हम लोग के मान के चले, आज भी उस पर हम विश्वास करके आगे बढ़ने के हम लोग काम करें। 9वां सवाल है, आपके हिसाब से एक सफल यूनियन अध्यक्ष के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है और आप उन गुणों को कैसे प्रदर्शित करते हैं? आज के समय में वेस्ट बोकारो में हमारे टीम का हमारा अगुआ हम है, विपक्ष का जो टीम है उसका अगुआ जो आप लोग सभी लोग जानते हैं, उस टीम का अगुआ पर वेस्ट बोकारो का भरोसा खत्म हो गया है। इस टीम का अगुआ आज तक हम लोग किसी को हमने बिगाड़ने के काम किए हैं, बनाए नहीं है तो बिगाड़ने के काम नहीं किए। इसी आशा विश्वास से इस टीम पर भरोसा किए हुए हैं कि इस टीम ने किसी को टीम आने से किसी एम्प्लॉय को कभी किसी तरह जो आपका जो होता है डर भय वो नहीं होता है। इसीलिए आज के समय में हम लोग भी चाहते हैं और हम लोग का भी आशा है इस टीम में जीत के आने के बाद इसका कोई डर भय नहीं रहता है। इसलिए इस पर आपको भरोसा है कि आज के समय में इस टीम पर वो आगे बढ़ चढ़ के काम करेगा। अंत में मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे आपको तीसरी बार क्यों चुने? अंत में आपको हम बताना चाहेंगे कि पहला प्राथमिकता है कि हमारे जो वेस्ट बोकारो में नौकरी का सुरक्षा और नौकरी का सुरक्षा आज के डेट में हम लोग ने दिए हैं, हम लोग ने किए हैं और आने वाला समय उस पर हमारा जो किसी तरह का हमारे एम्प्लॉय के एसेस हो या जो भी हो आता है तो उसको सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आने वाला भविष्य किसी तरह का कोई परेशानी या कोई तरह का दिक्कत ना हो, उस पर हमारे एम्प्लॉय हम पर भरोसा है और उसी को लेकर आगे हम चल रहे हैं। महेश प्रसाद जी, आपके विचारों के लिए धन्यवाद। 20 अप्रैल का यूनियन चुनाव बेहद अहम है और आपने इसके महत्व को रेखांकित किया। श्रोता इस इंटरव्यू पर विचार करें और चुनाव में हिस्सा लें।